बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन, जिसको बनाने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने डोरी लूप्स बनाकर तैयार कर लिए थे। दो कलर में मैंने बनाए हैं ये। एक तो ये शमोस का कपड़ा है जो कि बेस कलर का है, और जो पर्पल है वो कतान सिल्क है। और यहाँ पे मेरे पास ये एक लेस का पीस है छोटा सा, और एक ये बारीक वाली शटल लेस है यहाँ पे, और एक ये जॉइंट लेस है। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो यहाँ पे नेक बनाने के लिए बुकरम की पट्टी ले ली है मैंने। बुकरम की पट्टी की चौड़ाई 1 इंच है, और इसकी लंबाई मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी मैंने ली है। लंबाई हमारी पट्टी की यहाँ पर हमारे पास आ गई है 44.5 इंच। तो ये हम ओवरलैप नेक बनाएंगे तो इसके लिए लंबी पट्टी का इस्तेमाल होता है। लेस की जो चौड़ाई है उसको हम नाप लेंगे पहले, लेकिन ये जो मेरे पास पीस था ये इसलिए मैंने लिया था, ये देखिए दो तरह की इसके अंदर जॉइंट लेस आ रही हैं। तो आप इस तरह के पीसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नेक बनाने में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कारआमद होते हैं। तो यहाँ पे हम ये वाली लेस लगाएंगे। इसकी चौड़ाई यहाँ पे 3 पॉइंट की है। जो सेंटर वाला एरिया है डिज़ाइनिंग वाला वो बस हमें नापना है, साइड की किनारी को इसमें हमने नहीं ऐड करना। अब नीचे से मैं 2 इंच पे निशान लगा दूंगी पट्टी पे, और फिर ऊपर वाली साइड पे 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरीके से। और अब पट्टी का सेंटर बना लेंगे जो कि आधा इंच पे आता है। अब इसके सेंटर में स्केल की मदद से इस तरह से सीधी लाइन लगा लेंगे। 1 इंच की पट्टी थी हमारी टोटल, तो उसका हाफ आधा इंच होता है। अब ऊपर से भी इस तरीके से हमें सीधी लाइन लगा लेनी है, और नीचे वाले निशान से भी हमने इसी तरह से लाइन को लगा लेना है। अब लेस की चौड़ाई हमारी 3 पॉइंट की थी, तो 3 पॉइंट हमने इस तरह से बराबर बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेने हैं इस तरीके से। अब इन निशानों को भी हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लेना है। ये निशान लगाने के भी मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, आपको जो आसान लगे आप वो वाला तरीका अपना सकते हैं। ये तो था एक तरीका हमारा। अब ये दूसरा तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ। 2 इंच पे इसी तरीके से निशान लगाया, फिर आगे 2.5 इंच पे लगा लिया। अब यहाँ से हमने इसी तरह से लाइनें लगा लेनी है दोनों साइडों पर। अब नीचे वाली जो लाइन थी उसके साथ हमने स्केल को मिला के रखना है बिल्कुल सीधा, और इस तरह से लाइन लगा लेनी है। दूसरी वाली लाइन के साथ भी हमने इसी तरीके से स्केल को मिलाना है। ऊपर वाला जो बॉक्स हम तैयार कर रहे हैं उस पे इस तरीके से निशान लगा लेना है। ये देखें नीचे वाले बॉक्स के साथ हमने स्केल को मिलाया, और ऊपर वाले बॉक्स की हमारी लाइनें जो हैं वो बहुत ही आसानी से लग गई। अब एक बॉक्स और बनाएंगे। इसके ऊपर हम इसी तरीके से 2 इंच का गैप छोड़ेंगे, 2.5 इंच पे फिर निशान लगाएंगे, और वही तरीका है जो नीचे हमने अप्लाई किया था, बिल्कुल इसी तरीके को हमने ऊपर भी अप्लाई करना है। तो इसी स्टेप के साथ हमने टोटल 4 बॉक्स बना लिए यहाँ पे, क्योंकि हमने जो डिज़ाइनिंग करनी है वो हाफ में करनी है, एक साइड पे आएगी हमारी, पूरी पट्टी के ऊपर हमने डिज़ाइनिंग नहीं करनी। तो निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए भी मैं आपके साथ 2 तरीके शेयर करूँगी। तो ये देखें इस तरीके से जो सेंटर वाला निशान हमने लगाया था सबसे पहले वाले बॉक्स पे, इस तरीके से मैंने पहले सेंटर में कट लगाया, और बाहर वाले जो निशान थे हमारे वहाँ पे मैंने इस तरह से कटिंग कर दी इसकी। तो ये था हमारा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका जो है वो इस तरीके से है, डबल फोल्ड करेंगे, जो हमारे निशान थे वहाँ पे हल्का सा कट लगाएंगे, और हम अपने निशान के ऊपर ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो ये तरीके मैं बिगनर्स के लिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं, सीखने वाले होते हैं, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है इन तरीक़ों की। तो 2 बॉक्स हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब ये तीसरा तरीका है, दोनों लाइनें हमने अच्छे से मिलानी है आपस में, और दोनों साइड पे हमने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है, और फिर ऊपर से ये देखें बॉक्स हमारा कटिंग हो गया। अब ये 3 तरीके हो गए शेयर मेरे कटिंग के, और 2 तरीके मैंने आपको निशान लगाने के बताए। जो आपको इसमें से आसान लगे आप वो तरीका अपना सकते हैं। अब इस तरीके से देखें मैंने पट्टी को चिपका लिया, और सेंटर से कपड़े में कट लगाएंगे, क्योंकि ये हमें साइडों से कटिंग नहीं करना, सेंटर से ही कटिंग होगा ये। और यहाँ पे मैं गम स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप फैब्रिक ग्लू भी लगा सकते हैं, UHU लगा सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल करके कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। ये देखें कितना अच्छे से हमारा जो बॉक्स है वो तैयार हो गया। ये देखें फ्रंट वाली साइड भी कितनी नीट आई है इसकी।
बाकी को भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया। अब यहाँ पे हमें लेस लगानी है। लेस मैं फैब्रिक ग्लू के साथ लगा लूँगी क्योंकि ये जो है इससे अच्छे से लेस हमारी अटैच हो जाएगी। गम स्टिक के साथ इतने अच्छे तरीके से लेस जो है वो अटैच नहीं होती। तो चारों बॉक्सेस के ऊपर मैंने लेस को अप्लाई कर दिया। ये देखें फ्रंट वाली साइड से भी कितनी नीट हमारी जो है पट्टी लग रही है। अब यहाँ पे हमने इसकी किनारी किनारी पे सिलाई को लगाना है इस तरीके से। ये हमने पट्टी तैयार करने से पहले ही सिलाई लगानी है, इसीलिए हमने कपड़े को दोनों तरफ से फोल्ड नहीं किया था पट्टी के, क्योंकि हमने अपनी डिज़ाइनिंग को पहले तैयार कर लेना है। एक बॉक्स पे सिलाई लग गई है, बाकी पे भी मैं इसी तरीके से लगा लूँगी। सारे बॉक्सेस के ऊपर सिलाइयाँ लगाने के बाद यहाँ पे अब हमने उल्टा करके पट्टी को रखना है इस तरीके से, और इसकी जो अंदर वाली साइड है उसकी हमने किनारी के पास बिल्कुल सिलाई को लगाना है। ये रफ सिलाई मैं लगा रही हूँ क्योंकि हमें फ्रंट वाली साइड पे निशान चाहिए, इसलिए हमें पट्टी की जो मेजरमेंट है वो अच्छे से नज़र आएगी कहाँ पे हमारी पट्टी है। अब इस तरीके से यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और इस बॉक्स का हाफ बना लेंगे इस तरीके से। अब साइडों पे भी पौने पौने इंच पे मैंने निशान लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि टोटल ये जो हमारा बॉक्स था वो 2.5 इंच का था। अब यहाँ पे हमने लूप्स की जो लंबाई रखी है वो एक लूप्स की मैंने 2 इंच रखी है और दूसरे वाले की 2.5 इंच। तो इस तरीके से छोटे वाले लूप्स को अंदर रखेंगे और बड़े वाले को बाहर रखेंगे, और इस तरह से हमने एक लूप्स तैयार करना डबल में, और यहाँ पे ऐसे रखेंगे। और जो इसकी रफ वाली साइड है यानी कि जो सिलाई वाला हिस्सा है उसको हमने ऊपर की तरफ रखना है, और जो इसकी नीट वाली साइड है उसको हमने नीचे की साइड पे रखना है, और उन्हीं निशानों के ऊपर रखेंगे। इनको मिलाकर अच्छे से और सिलाई लगा लेंगे। लूप्स का जो साइज़ है वो आपने अच्छे से देखकर सिलाई लगानी है कि एक ही साइज़ में आपके सारे लूप्स जो हैं वो तैयार होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई बड़ा आ रहा हो कोई छोटा आ रहा हो। तो मेरे जो लूप्स हैं वो तकरीबन आधा इंच बाहर की तरफ शो होंगे। तो आगे वाले बॉक्स के ऊपर मैंने निशान नहीं लगाए, वहाँ पे मैं इसी तरीके से अंदाजे से ही लगा लूँगी। आप बिगिनर्स हैं तो आप निशान ज़रूर लगाइएगा। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने लूप्स लगाकर अंदर से जो एक्स्ट्रा डोरी थी उसको कट कर दिया। अब इस तरीके से इसको बैक की तरफ पलट लिया, और जो हमने सिलाई लगाई थी लूप्स को लगाने के लिए उसी के साथ साथ हमने सिलाई को लगा लेना है। बुकरम के बिल्कुल साथ साथ पूरी पट्टी के ऊपर इसी तरीके से मैं सिलाई को लगा लूँगी। अब इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधा करेंगे, और ये देखें बैक साइड से भी हमारे लूप्स जो हैं वो कितने अच्छे से नीट आए हैं, गुम तरीके के साथ बिल्कुल लग चुके हैं ये। अब इसको हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद देखें कितनी फिनिशिंग आई है हमारी पट्टी में। और जो बैक का कपड़ा था मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया और हमारी पट्टी तैयार हो गई। अब यहाँ पे मुझे इसके ऊपर लेस को भी लगाना था। ये लेस जो मैंने आपको दिखाई थी शुरू में, ये मैं सिर्फ इस जगह पर लगाऊंगी सेंटर में। आप चाहें तो इसको पूरी पट्टी के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने जो डिज़ाइनिंग अपनी करनी है वो सिर्फ हाफ पट्टी पे करनी है, मुकम्मल जो पट्टी है उसके ऊपर हमने नहीं करनी। पट्टी को मैंने उल्टा करके रखा और यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे फिर से। और लेस के पीसेस मैंने कट कर लिए थे, उनको मैंने इस तरीके से लगा दिया उल्टा करके। तो आप चाहें तो सीधा भी लगा सकते हैं इनको बिना कट किए, लेकिन फिर लूप्स के सेंटर से लेस नज़र आनी थी और वो हमने नहीं दिखानी थी। इस तरीके से ही हमने इसको लगाना था। तो लेस भी लग चुकी है हमारी। अब हम अपने शर्ट की जो नेक है उसकी कटिंग करेंगे। नेक में कटिंग करने के लिए ऊपर से हमने 3 इंच पे निशान लगाना है, और यहाँ से इंची टेप को ऐसे तिरछा रखेंगे और 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब ऊपर से इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे। जितना भी आपने अपनी पट्टी का साइज़ रखना हो आप उतना रख सकते हैं अपनी शर्ट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे 18 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब पट्टी की चौड़ाई हमारी 1 इंच थी, तो आधा इंच इस तरीके से निशान लगा लेंगे ताकि हमें अच्छे से आइडिया हो सके। और इन दोनों निशानों को भी स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखें मैंने इस तरह से निशान लगा लिए और इस तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है। लेकिन जो पट्टी है वो हमने निशान के ऊपर कट नहीं करनी, उसको हमने सिर्फ सेंटर से कट करना है और नीचे से तिरछा कट लगा लेना है वहाँ तक।
ये देखें 1 इंच की पट्टी है हमारी और आधा इंच का कट लगा है, तो वो खोलेंगे उसको तो फिर वो 1 इंच हो जाएगा। अब ऊपर से जो कोना है उसको मैंने इस तरीके से कट कर दिया ताकि हमारी पट्टी की जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। अगर हम ये कोना कट नहीं करेंगे तो हमारी पट्टी की शेप अच्छी नहीं आएगी। अब इस तरीके से खोल लिया मैंने इसको और यहाँ पे मैंने 0 की बुकरम लगा ली थी। तो इस तरीके से अब इसको प्रेस करेंगे और अच्छे से इसकी तह को बिठा लेंगे। अब पट्टी की जो किनारी थी वहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है। जहाँ पे हमने लेस को लगाया था उस साइड पे हम सिलाई लगाएंगे ताकि लेस भी हमारी अच्छे से पट्टी के साथ अटैच हो जाए। अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमने शर्ट का जो कपड़ा है उसको सीधा करके रखना है इस तरीके से, और पट्टी को उसके अंदर ऐसे रखेंगे और जो साइड का फैब्रिक है उसको हमने पट्टी के अंदर की तरफ इस तरीके से कर देना है अच्छे से सेट। और जो लुप्स वाला हिस्सा है वो मैंने पट्टी से तकरीबन आधा इंच ऊपर रखा है, बाकी की पट्टी मैंने सिलाई के अंदर ही दबा दी है। अब इस तरीके से हमने जो मार्जिन रखा था उसको अंदर की तरफ दबाएंगे और सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारी के ऊपर। और शर्ट को हमने बिल्कुल भी खींचना नहीं है क्योंकि गला जो ऊपर से कट होता है वी, तो वो उरेब आ जाती है। हल्के हाथ से बिल्कुल कपड़े को सेट करेंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। इसमें आपको हाफ सेंटर का जो निशान लगाते हैं हम वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पट्टी बिल्कुल हमने सीधी तैयार की है। इसी तरीके से आप मुकम्मल पट्टी को लगा लेंगे। ओवरलैप नेक बनाने के मैं आपके साथ बहुत सारे तरीके शेयर कर चुकी हूँ, तो ये अलग तरीका था इसको बनाने का। आपको जो तरीका इजी लगे आप वो अपना सकते हैं। तो इस तरीके से देखें, पट्टी लगाने के बाद ऊपर से जो तीरे की सिलाइयाँ थी उनको हमने आपस में मिलाकर इस तरीके से देखें यहाँ तक। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हमने कटिंग कर देना है ताकि जब हम बैक से सिलाई लगाएंगे तो पट्टी हमारी बिल्कुल बराबर आएगी, तो हमें बार बार नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो प्लेन पट्टी है हमारी उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और डिज़ाइनिंग वाली पट्टी को ऊपर रखेंगे। अच्छे से इसको सेट कर लेंगे और शर्ट का जो फैब्रिक है उसको इस तरीके से बैक की तरफ पलट लेंगे और दोनों पट्टियों को हमने अच्छे से मिला कर रखना है क्योंकि हमने ऊपर से नाप कर इनको कट किया था बराबर मैच करके। अब यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को अच्छे से पक्का करके लगाएंगे दोनों साइडों से और धागे जो है एक्स्ट्रा उनको कटिंग कर देंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमारी पट्टी जो है वो लग चुकी है। अब ऊपर से दोबारा हमने इसी तरीके से इसको बराबर पकड़ना है और ऊपर से अपने गले का जितना हमने रखना है उसका निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से मैं 11.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। आप 10 इंच पे भी लगा सकते हैं, 10.5 पे भी, या 11 इंच पे, जैसे आप नेक पहनना पसंद करते हैं उस तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन 11.5 जो निशान होता है वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। अब यहाँ से हमने जो सिलाई लगानी है इसको बंद करना है। नीचे वाली साइड से हम सिलाई को ऊपर लेकर आएंगे, ऊपर से हम नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक इसको हम पक्का कर देंगे। और इसी के साथ हमारा बहुत ही प्यारा सा नेक बनकर तैयार हो चुका है। ये ऑल ओवर प्रिंट था तो इसके ऊपर पट्टी भी मैंने शर्ट के सेम कपड़े की ही लगाई है। अगर आप चाहें तो कोई कंट्रास्ट करके पट्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन कंट्रास्टिंग में हमने इसके ऊपर लेस और लूप्स लगाए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं लगे हुए। आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की न्यू डिज़ाइन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। विंटर में इस तरह के ड्रेसेस पहने हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। ख़ास तौर पे ओवरलैप जो नेक होता है वो बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ। आप लोगों को कैसा लगता है आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।